आप ईवीएम को सड़कों पर लेके क्यों निकले हैं? देखिए, इस देश में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण एक कार्य है और इस चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, इसकी जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग की है, जिसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह अधिकार और यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। और एक काम और उसका है कि इस देश में 18 साल का जो भी व्यक्ति हो गया है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो वोटर लिस्ट में हर नागरिक का जो 18 साल का उसका नाम हो, ताकि वो वोटर हो और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो। और इसके लिए उसको व्यापक अधिकार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन। लेकिन 2004 से भारत में लगातार चुनाव ईवीएम मशीन के माध्यम से हो रहे हैं। अब उस मशीन में आपने भी अगर वोट दिया होगा तो आप एक बटन दबाते हैं और लाल बत्ती जल जाती है। अब आपकी वोट कहां गई है, कहां नहीं, आपको नहीं पता। अब आप कहोगे साहब वीवीपैट तो है, उसमें पर्ची दिखती है। वो पर्ची 7 सेकंड में किसको दिखती है, किसको नहीं दिखती है, यह भी एक सवाल है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आधे लोगों को दिखती नहीं होगी, पर मैं 1 मिनट को मान लेता हूं कि दिखती है। पर वो मुझे मिलती कहां है? वो मुझे मिलती नहीं है। उसकी गिनती नहीं होती। जिसकी गिनती होती है मुझे उसकी पता नहीं है। किसी भी वोटर को पता नहीं है कि जिस मशीन में गिनती होती है उसमें हमारी वोट गई भी है, नहीं भी गई है। जिस कैंडिडेट को दी है उसी कैंडिडेट को, जिस पार्टी को दी है उसी को नहीं, पता नहीं लगता। और ये बेईमानी लगातार हो रही है। लोग बड़े सवाल उठाते हैं। मैं जानता हूं बीजेपी के लोग हैं, वो कहते हैं साहब आप जो है ईवीएम मशीन पे कैसे आप सवाल उठाते हैं, ईवीएम मशीन तो सही काम करती है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। 2014 के ये 24 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें एक बड़ी जबरदस्त 3 संस्थाओं ने रिपोर्ट दी है और उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग ने इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई हैं। इतनी वोटें बढ़ाई हैं। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो कहती है रिपोर्ट कि 543 लोकसभा सीटें, 542 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, एक बिना उसके ही जीत गए, कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ। तो 542 में से केवल 4 क्षेत्रों में जितनी वोटें मशीन में पड़ी उतनी ही वोटें निकली। और 362 क्षेत्रों में, यानी 362 लोकसभा क्षेत्रों में जितनी वोटें पड़ी उनसे कम निकली। अब मेरा सवाल यह है कि मशीन अगर ठीक है तो जितनी वोट पड़ी उतनी निकलनी चाहिए थी, कम क्यों निकली? इसके साथ एक बात कि 176 लोकसभा क्षेत्रों में जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा निकली। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, इलेक्शन कमीशन इसका जवाब नहीं दे रहा कि अगर मशीन सही है तो ये कम क्यों निकली और ज्यादा क्यों निकली। दूसरी बात, इस तरह से वोटें बढ़ा के, इतनी वोटें 4,65,46,000 वोटें बढ़ा के 79 यानी 79 सीटें बेईमानी से जीत के आई बीजेपी। अब इसके बाद हरियाणा चुनाव हुआ। हरियाणा चुनाव में 14 लाख वोटें बढ़ाई गई। ये क्या मतलब ऐसा है कि आपने 6 में पानी में भिगो के शाम को चने रख दिए कटोरी में कि सुबह फूल जाएंगे, खा लेंगे इन्हें? तो क्या ये चने की तरह बढ़ती है भैया? ये जो है, जो वोट है मशीन में ऐसे बढ़ती है क्या कि आज तो इतने परसेंट जिस समय वोट खत्म हुई और कल सुबह को इतने परसेंट, जब गिनी जाएंगे कुछ और परसेंट, ऐसे बढ़ती हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना। जितनी पड़ गई उतनी निकलनी चाहिए। हरियाणा चुनाव में 14 लाख वोटें बढ़ाई गई और बीजेपी इसके माध्यम से 20 सीटें ज्यादा जीत कर आई। ये भी सबके सामने है। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही कर दिया। महाराष्ट्र में 47 लाख लोगों की वोटें काटी गई। 47 लाख, ये रिकॉर्ड है सारा सब कुछ। 39 लाख वोटें बढ़ाने के बाद भी बीजेपी जीत नहीं रही। उस सब के बाद जब चुनाव हुआ तो मशीन में 76 लाख वोटें बढ़ाई, जिसकी वजह से जो बीजेपी है 120 सीटें ज्यादा जीत कर आई। तो हमारा सिंपल सा कहना है, भाई जिसको जीतना है जो जीते, लोग जिसको वोट देते हैं वो जीते। हम सिंपल ये चाहते हैं कि हमारी वोट
इस देश के नागरिक की, मतदाता की वोट वो जिसको वोट देना चाहता है उसको दे, और उसे ये पता होनी चाहिए कि मैंने किसको दी है, और वो वोट उसी के खाते में जाए और उसके खाते में गिनी जाए। एक बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन के विषय में तुम जानते हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, यहां इतने लोग, हम सारे वकील हैं, वकील जानते हैं, ये दुष्यंत चौधरी एडवोकेट हैं, आप चतर सिंह जी एडवोकेट हैं, आप राजेंद्र मनोहर जी एडवोकेट हैं, आप सावित्री जी एडवोकेट हैं, आप नरेश जी एडवोकेट हैं, मैं भानु प्रताप सिंह एडवोकेट, ये पीछे प्रेम प्रताप सिंह एडवोकेट, आप हमारे साथी हैं देवेंद्र पाल सिंह जी, आप हमारे साथी हैं रामपाल सिंह जी, ये सब लोग आप देखें, इधर हमारे साथी हैं रूपचंद जी, तो ये सारे के सारे साथी हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग, हम नहीं जानते कि ईवीएम कैसे काम करती है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं जानते, हाई कोर्ट के जज नहीं जानते, नीचे के जज नहीं जानते, आईएएस ऑफिसर नहीं जानते, आईपीएस नहीं जानते, डॉक्टर, इंजीनियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को छोड़कर कोई नहीं जानता ईवीएम मशीन कैसे काम करती है। तमाम पीएचडी किए हुए लोग नहीं जानते, प्रोफेसर नहीं जानते, जिन्होंने डिग्री ले रखी वो नहीं जानते, इतने लोग पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, तो आधी आबादी अनपढ़ है, वो क्या जानेगी कि ईवीएम कैसे काम करती है। तो क्या ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए जिसे हर व्यक्ति जानता हो, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति जानता हो कि मैंने जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता हूं उसको दे रहा हूं, उसी को दी है, उसी के खाते में गिनी जाएगी, और वो बैलेट पेपर के अलावा हो नहीं सकता। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े तकनीक में जो बहुत उच्च देश हैं, वहां भी सारे चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं। अभी अमेरिका में चुनाव हुआ, बैलेट पेपर से हो रहा है। तो हम सिंपल ये चाहते हैं इस देश में चुनाव बैलेट पेपर से हों, जिसको जीतना है जीते, जो पार्टी, जो कैंडिडेट जीतना चाहता है जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं, जनता जिसको वोट देगी जीत जाएगा। लेकिन चुनाव ऐसा होना चाहिए ताकि हर किसी को मालूम रहे कि बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, जिससे निभा नहीं रहा, हम इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल से हमने 10 दिन की यात्रा हमने शुरू करी है, आज दूसरा दिन है। आज हम यहाँ आपके सामने घोंडा ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।